Friends, welcome to Sonam chemistry classes. Today I will explain Wolff-Kishner reduction. So Wolff-Kishner reduction is a chemical process which used to convert aldehyde or ketone into hydrocarbons. Now let's understand how it works. तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? तो मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड लिया है, एक जनरल मैंने एल्डिहाइड लिया है RHO। तो ये हमारा एल्डिहाइड है। ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम होता है हाइड्राजीन। ये कंपाउंड क्या है हमारा? हाइड्राजीन। ये है हमारा एल्डिहाइड और ये हमारा हाइड्राजीन। तो ये कैसा होगा? ये क्या एक रिडक्शन प्रोसेस है, यानी कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो हमारा मेन कंपाउंड होगा, मेन रिएक्टेंट होगा, उसमें क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि वहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन का एडिशन होगा या फिर ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन वहाँ से हटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा हाइड्रोजन के जो दो हाइड्रोजन है, ये क्या है हमारे नाइट्रोजन की तीनों हमने देखा वैलेंसी कंप्लीट है यहाँ पर। तो ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे, ये वाले कार्बोनिल जो ग्रुप है एल्डिहाइड का, इसके साथ रिएक्ट करेंगे और ये दो बॉन्ड टूट जाएंगे ऑक्सीजन के कार्बन के साथ, और ये वाले नाइट्रोजन के जो दो हाइड्रोजन है इनके बॉन्ड टूट जाएंगे और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2O दे देंगे। और फिर ये जो नाइट्रोजन है ये कार्बन के इन दो बॉन्ड के साथ दो बॉन्ड बना लेगा, ये वाले जो दो वैलेंसी है कार्बन की खाली, उनके साथ क्या करेगा, रिएक्ट उनके उनसे क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा जिसका नाम क्या होगा, हमारा हाइड्रोजोन होगा। तो यहाँ पे क्या बना है, हाइड्रोजोन बना है। ये क्या है हमारा हाइड्रोजोन, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है। तो अब ये इंटरमीडिएट हाइड्रोजोन क्या करेगा, अगेन हाइड्रोजोन हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड देन हमें क्या मिलेगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जब रिएक्ट करेगा KOH के साथ, तो यहाँ से हमारी N2 गैस निकलेगी। किस तरीके से निकलेगी, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये देखिए यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, ये जो दो हाइड्रोजन है इसके भी बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, ये वाले, और ये वाले भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और फिर दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ तीन बॉन्ड के साथ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगी, देन हमारी नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और फिर जो ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो क्या करेंगे, वो करेंगे कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे एंड देन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे एल्केन्स में। तो ये क्या होता है, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसे वाइडली यूज़ किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को मेथिल या फिर ये एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, एल्केन चाहिए था। तो अगर हमारा कीटोन होगा तो कीटोन भी किस तरीके से, इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा कीटोन भी हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से कन्वर्ट होगा, यहाँ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, H2O निकलेगा और फिर हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोजोन फिर हमारी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, N2 गैस निकलेगी और एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल। अब हम जरा अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये H। तो इसमें मैंने रिएक्शन कराई इसकी हाइड्रोजन के साथ। तो जब मैं इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये वाले कार्बोनिल ग्रुप जो है एल्डिहाइड का, उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमारा H2 निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, जब हम इसे हीट करेंगे इन दोनों कंपाउंड को तो यहाँ से H2O निकलेगा एंड देन एक इंटरमीडिएट बनेगा हाइड्रोजोन। ये हमारा इंटरमीडिएट बना है हाइड्रोजोन। अब हाइड्रोजोन क्या होगा, हाइड्रोजोन फिर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी N2 गैस निकल जाएगी। इस तरीके से ये दो हाइड्रोजन भी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये भी ब्रेक होगा यहाँ से बॉन्ड दोनों, और फिर यहाँ से N2 गैस निकलेगी और ये दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे,
CH3 यानी कि क्या बना लेंगे, इथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। Thank you so much for watching this video, and like and subscribe my channel.